चाहती हूं क्या फिलहाल अपडेट चल रही है, क्योंकि अब तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक धीरेन्द्र शाह जो है लगातार लीड कर रहे हैं, 5,600 वोटों से आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आपको आवाज आ रही होगी, ये अनाउंसमेंट हो रहा है। 13वें राउंड का ये अनाउंसमेंट है और 13वें राउंड के अनाउंसमेंट के बाद जो है वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। लेकिन जो लीड है वो प्रतिशत जो है वो लीड जो है वो कम हुई है, यानी कि भाजपा ने कहीं ना कहीं कवर किया है। तो ये लीड तकरीबन पहले 7,000 चली गई थी, अभी वापस से 5,000 के आसपास की लीड जो है वो धीरेन्द्र शाह बनाए हुए हैं। बढ़त जो है धीरेन्द्र शाह बनाए हुए। फैसल का चुनाव ये दिख रहा है, बहुत कांटे की टक्कर है। जहां एक तरफ सोच रहे थे, जो तमाम असेसमेंट थे वो ये थे कि राजा कमलेश शाह जो है वो एज लेंगे। राजा कमलेश शाह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करेंगे और लगातार जो है वो बढ़त बनाते रहेंगे। और ये हुआ शुरुआती 5-6 राउंड में, ये देखा भी गया कि राजा कमलेश शाह लगातार बढ़त हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके बाद के राउंड शुरू हुए तो कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह जो है वो आगे निकल गए। अभी तकरीबन 5,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस के जो धीरेन्द्र शाह हैं वो बीजेपी के कमलेश शाह से आगे चल रहे हैं। और देखिए इसमें एक बड़ा जो गड़बड़, ये कह लीजिए जो बड़ा खेल है वो तीसरे मोर्चे ने किया। जो तीसरा मोर्चा है देव रावण भलावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी है वो तकरीबन 16,000 से ज्यादा मत ले चुके हैं। तो गणित उन्होंने गड़बड़ा दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, गणित देव रावण भलावी ने जो है गड़बड़ा दिया है। फिर सीधे सीधे वोट जो है वो कांग्रेस से कटते हुए। तो देखिए टसल अभी भी बाकी है, 13 राउंड हो चुके हैं, 7 राउंड बचे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले राउंड्स में क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पेटियां खुलना बाकी है। हो सकता है कि फिर राजा कमलेश शाह जो है वो बढ़त की ओर जाए। जी बिल्कुल अफाक, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन पर चलते हैं। अब सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी, किस तरह से अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जब 4 राउंड की काउंटिंग हुई तो उसमें बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो हालात है पूरी तरह से पलट गए हैं, बदल गए हैं और जो गेम है पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आ रहा है और अब जो धीरेन्द्र शाह है वो काफी मतों से आगे चल रहे हैं। वो जनता का आदेश है, जो भी होगा वो हमें निश्चित तौर पे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष होगा। विजय श्री रथ जो अभी 29 सीटों पे चला है, आगे भी वो जनता हमें आशीर्वाद बनाए रखेगी। अभी कुछ राउंड बाकी भी हैं, तो जैसे अभी आप ही के एंकर जो कह रहे थे, यहाँ पे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि लीड कम, बीच में लीड ज्यादा हो गई थी, पर अब भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस के बीच का लीड है वो गैप जो है वो कम हो रहा है। तो आगे आने वाले राउंड में क्या होगा हमें उसके ऊपर अभी फोकस करना चाहिए। अभी कुछ भी कह देना जल्दी होगा, क्योंकि अभी से 12 ही बजे हैं। तो निश्चित तौर पे आगे जो है रिजल्ट और भी हो सकता है रोमांचक होगा, परंतु हमें जनता के बीच में जो हमारा जनसंपर्क और जनसंवाद हमारा जो बना रहता है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे विकास कार्यों के ऊपर ध्यान देगी। हमारे किए हुए वादे जो हमने पूरे किए हैं उसके ऊपर जनता अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी और पुनः कमलेश शाह जी को विजयश्री प्राप्त होगी। जी चलिए ठीक है, मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केदार जी, देखिए बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि प्रियंका जी कह रही हैं कि आगे आने वाले नतीजों पर अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए और अंत में जीत बीजेपी की होगी, पूरी तरह से कहीं ना कहीं आश्वस्त वो नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसमें देखा जा रहा है कि पहले तो धीरेन्द्र शाह आगे तो चल रहे हैं, लेकिन अभी उनका समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तीसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी लगभग 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, उनको भी अब तक 16,000 वोट मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ रहा है। जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर कही जा रही थी, वहीं अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2-3 चीजें बात मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही एक माहौल बना रही थी कि हम 50,000 वोटों से जीतेंगे, हम लोग हर एक बूथ जीतेंगे। उन्होंने पूरी जितनी उनकी क्षमताएं थी, उनकी जो संगठनात्मक क्षमताएं, वो तो स्वाभाविक है, राजनीतिक दल ने अपनी लगाना चाहिए, उसमें हमें कोई गुरेज और परहेज नहीं है। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का साथ दिया, दूसरी तरीके के हथकंडे अपनाए, उन तमाम हथकंडों के ऊपर वहां की जनता का ये करारा जवाब मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप कह रहे थे कि
बढ़त ऊपर नीचे होती रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 राउंड के बाद अभी तक 13 राउंड तक हम सतत बढ़त बनाए हुए हैं, और अब जो 7 राउंड बचे हैं उसमें भी हम लोग बढ़त बना लेंगे। आज अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो हमारी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है, हमारे सहयोगी विचारधारा की पार्टी मानी जाती है। जो वहां पर जो वोट गया वो एक तरीके से हमारे कोट वोटर में से गया। अगर गोंडवाना वहां नहीं होती तो अभी तक 13 राउंड में हम लोग 16 और ये 5-6 मतलब 20-22 हजार वोटों से आगे हो रहे होते जी। तो यहाँ जिस तरीके से जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का मतलब किस लेवल पर जाकर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पूरी मध्य प्रदेश की सरकार को यहाँ पर झोंक दिया था। मैं आज तारीफ करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का। ये भारतीय जनता पार्टी जो पानी को पी कर हमारे जीतू पटवारी जी को जो कोसती है ना, उसका कारण आज आपको समझ में आ गया। इतने मेहनती व्यक्ति जिन्होंने पूरा समय वहां पर दिया, ग्रास रूट लेवल पे काम किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हथकंडों को उन्होंने जीरो करके दिखा दिया है। ये ताकत है जीतू पटवारी जी में, उसी के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर झूठे हमले करते रहती है। आज उनका देख लीजिए, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे मेहनत की, बूथ लेवल पर मेहनत की, प्रत्याशी का सिलेक्शन हमारा बहुत जोरदार हुआ और कांग्रेस अब पूरे चुनाव जो है मध्य प्रदेश में हर एक चुनाव जीतेगी। आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में पूरा जनभावना कांग्रेस के साथ था। हम वोट कन्वर्ट करने में विफल रहे, जनभावना में हम भारतीय जनता पार्टी से कई गुना आगे रहे, परंतु वोट कंडे हमने नहीं अपनाए थे और न वो अपनाएंगे। जनता ये चीज समझ चुकी है और ये चुनाव हम जीत रहे हैं। अभी 10 मिनट में अगला राउंड जो आ रहा है उसमें हम और 500 वोटों की बढ़त लिए रहे। बिल्कुल केदार जी, हालांकि आप अपनी तरफ से जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि कई राउंड अभी बाकी है और अंतिम नतीजे जब सामने आएंगे तभी इस चीज का फैसला होगा कि किस पार्टी के हाथ जीत लग रही है और किसको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल प्रियंका जी, क्योंकि केदार जी कह रहे हैं कि जनता ने एक बहुत बड़ा जवाब बीजेपी को दिया है, जिस तरह से धीरन शाह आगे हो गए हैं। फिलहाल जो 3 राउंड शुरू के 4 राउंड देखे गए थे उसमें कमलेश शाह आगे चल रहे थे, लेकिन अगर स्थिति को देखा जाए, कमलेश शाह पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। अगर उस लिहाज से देखें तो कमलेश शाह को वोट जो है ज्यादा मिलने चाहिए थे। हालांकि अभी राउंड बचे हुए हैं, लेकिन क्या कमलेश शाह का जादू इस बार नहीं चल पाया है अमरवाड़ा में? आप किसी विशेष की ना करें तो चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के द्वारा जो हमको नीति निर्देश दिए जाते थे और जिस तरीके से जो भी जनहितैषी योजनाएं केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा चलाई गई और जिस तरीके से वो ग्रास रूट तक पहुंचाई गई हैं, उससे निश्चित तौर पे हर एक जनता लाभान्वित हुई है। जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो हमारी विचारधारा या हमारे विचारधारा के लोग हैं, तो विचार इन्हें करना चाहिए कि जब इनके ही विचारधारा के लोग हैं, इनको लगता है कि वो इनका वोट बैंक था जो इनके पास होना चाहिए था या उसको सामूहिक कर लेते तो लीड और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो विचार अब कांग्रेस को करना चाहिए कि बार बार कांग्रेस का जो वर्टिकल डिवाइड होता गया, आज मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो लोकसभा में 29 सीटों पे ये साफ हो चुके हैं। इसके अलावा जब ये नामांकन फॉर्म भरने के लिए भी गए हैं तो भी उनके कमलनाथ जी वहां पर उस समय नदारद रहे हैं। कमलनाथ जी ने कभी भी पूरे लोकसभा चुनाव में अपना कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया। ये लोग गट में और अलग अलग गुटों के अंदर डिवाइडेड नजर आते हैं, खंड खंड दिखती हुई कांग्रेस नजर आती है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि इनका प्रदेश नेतृत्व मजबूत है, जबकि जिस दिन से पटवारी जी ने ज्वाइन किया है उस दिन से पलायन का दौर चलता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ये जिस तरीके से पूरी तरीके से इनका नेतृत्व नकारा साबित हुआ, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो एक समय ये कहते थे कि छिंदवाड़ा एक इनके लिए अजय सीट है जिसको ये लोग कभी हार नहीं सकते, लेकिन कमलनाथ जी ने कितनी ही भावुक अपील करी, कितनी भावनात्मक बातें करी, उसके बाद में भी लोकसभा में लोगों ने उनको नकार दिया, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनका विकास, उनका हित, राष्ट्र हित किसमें है और जनता उसी को ही आज चुनना पसंद करेगी। और निश्चित तौर पे अभी आप थोड़ी देर में देखती जाइए, मैं कह रही हूँ 12 बजे बहुत अर्ली है, अभी हम थोड़ी देर जब 5 बजे तक सारे रिजल्ट्स और जैसे जैसे पिक्चर्स क्लियर होती चली जाएंगी, सारे राउंड्स के रिजल्ट्स आते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि जैसे पहले भी वो थोड़ा लीड लिए हुए थे, बीच में हो सकता है फ्लक्चुएशन हुआ है, बट डेफिनेटली जब आगे रिजल्ट आएगा तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कमलेश राज जी विजय प्राप्त करेंगे। जी
क्योंकि अभी वक्त है चुनावी नतीजे सामने आने में। जो मतगणना हो रही है वो अभी फिलहाल उसके 10 राउंड से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें अभी तक का जो अपडेट है उसमें धीरेन शाह आगे चल रहे हैं। खैर केदार जी, लगातार बीजेपी की ओर से जीतू पटवारी पर निशाना साधा जा रहा है। आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पर जाके जीतू पटवारी ने बहुत ज्यादा मेहनत की। जीतू पटवारी की जो मेहनत है वो दिखी भी, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि प्रियंका जी ने ये बात कही कि जीतू पटवारी के आने के बाद से लगातार पलायन शुरू हो गया है। और जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए, चुनावी नतीजे जब सामने आए, उसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं रही और उसके बाद बीजेपी लगातार इसी बात को लेकर हमलावर रही कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में जब पार्टी ने चुनाव लड़ा मध्य प्रदेश में तो हाल ये हुआ। उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्मार्ट पार्टी है ना, वो भ्रम फैलाने में, डाइवर्ट करने में अव्वल नंबर है विश्व की। जनसंख्या मेंबरशिप में अगर वो नंबर 1 है या नहीं, पर वो भ्रम फैलाने में, मुद्दों से डाइवर्ट करने में विश्व की नंबर 1 पार्टी है। वो हमेशा जो भी कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व होता है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। उनको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करना, जनता में उनके प्रति एक नेगेटिव मैसेज भेजने का काम ये बड़ी जोर शोर से करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी क्या है, सिंगल क्लिक की पार्टी है जो ऊपर से जो आदेश, जो शब्द छोड़ा जाता है दिल्ली से, हाईकमान से, वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक एक जैसा बोलते हैं, उसमें ये फेर नहीं करते, अपना बुद्धि लगाते ही नहीं। तो अभी उन्होंने जीतू पटवारी जी को यहाँ टारगेट किया, पर जनता समझती है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वही उनके हकों की लड़ाई लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, नहीं केदार जी, जनता कैसे समझ रही है? आप मुझे एक चीज समझाइए, आप यहाँ एक चीज समझाइए। जनता, आप कह रहे हैं जनता समझती है, जनता कैसे समझ रही है? जनता का जो पूरा वोट बैंक था, वो आपका जो पूरा वोट बैंक था वो पूरा खिसक कर बीजेपी के पास चला गया। जनता अगर जीतू पटवारी के उस काम को समझ रही होती, जीतू पटवारी का वो काम जनता के सामने होता, तो लोकसभा चुनाव में फिर नतीजे भी सामने आते। कांग्रेस के हाथ एक भी सीट लोकसभा के इस चुनाव में नहीं लगी। 29 की 29 सीटें बीजेपी के खेमे में चली गई। समझ रहे हैं आप? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे जीतू पटवारी जी 25-50 साल से प्रदेश अध्यक्ष हो। अरे अभी बने हैं, आए हैं, और कितना चला गया। तो मतलब ये कहा जाए कि पार्टी रिस्क लेने के लिए तैयार है। एक मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात। आप ये बताइए कितनी संख्या भाजपा में चली गई? पार्टी रिस्क कहां ले रही है? पार्टी तो सिक्योर है, पार्टी अपनी लीडरशिप में विश्वास। आप ये बयान दे रहे हैं कि अभी अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपने बयान दिया ना, अभी अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैंने थोड़ी ये बयान दिया। हाँ, तो अभी अभी बनाए गए हैं, वो काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अब दिखेगा। एक दिन में स्विच चालू नहीं होता है। ये पॉलिटिकल है जमीन पे। आप तो इस तरीके से पूछ रही है जैसे 25-30 साल से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हो। ऐसा नहीं होता बहन मेरी। ये है, जीतू पटवारी जी बढ़िया जोरदार काम कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं पलायन के, उस पर विश्वास मत करिएगा। ये तो आंकड़े बहुत से दे देते हैं, उस हिसाब से तो आप और हम सब लोग अभी मेरे सामने जो आंकड़े हैं सर, मैं उस पर विश्वास करके चल रही हूँ। और जीतू पटवारी जी भले ही 25-30 साल से राजनीति नहीं करे, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं, तो उसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए और उसी हिसाब से उनका काम भी सामने होना चाहिए। हालांकि मेरी टिप्पणी नहीं है ये, मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ, मेरी टिप्पणी नहीं है ये। जो रिजल्ट, जो नतीजे कांग्रेस को लेकर सामने आए हैं उसके आधार पर ये बात मैं कर रही हूँ। ठीक है प्रियंका जी, आपने जीतू पटवारी को लेकर एक बयान दिया, आपने जीतू पटवारी के लिए जो बात बोली, मैंने वो सिरोही जी से पूछी, उनका ये जवाब है, वो डिफेंसिव हो रहे हैं यहाँ पे कि जीतू पटवारी जी कोई 25-30 साल से राजनीति नहीं कर रहे हैं, अभी अभी वो शुरू किया है उन्होंने, अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसीलिए वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। अजय सिंह जी का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रही, माननीय अजय सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए, लक्ष्मण सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए, दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट देखिए। इसके साथ ही और भी जो इनकी रिजल्ट्स है, ठीक है, आंकड़ों पे बात मत कीजिए, मैं भी बोल देती हूँ, चलिए आप आंकड़ों पे विश्वास नहीं करते, परंतु जो आपके प्रमुख नेताओं ने कहा है, जो वरिष्ठ नेताओं ने कहा, वरिष्ठ नेतृत्व जो कह रहा है, आपको उसके ऊपर विचार करना तो पड़ेगा। मेरे कहने से या आपके कहने से बहन कुछ नहीं हो रहा, मान लिया हमने, परंतु जो इनका ही नेतृत्व कह रहा है, जिसके नेतृत्व में आज तक कांग्रेस पार्टी कार्य करती चली आ रही है, जिन दिग्विजय सिंह जी तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी बात को विचार करना चाहिए, इनको लक्ष्मण सिंह जी की विचार को बात करना चाहिए, सज्जन सिंह वर्मा जी की बात को विचार करना चाहिए, खुद उमंग सिंघार जी भी जो इनके लिए डिफेंसिव हुए, उनके लिए इनको विचार करना चाहिए। तो ये जो सारे तथ्य हैं, ये खुद कांग्रेस के
नीति जो नियत है जी। और जो एक अस्पष्ट नेतृत्व है, इन सब चीजों को स्पष्ट कर देता है। इसके कारण जनता इनको सिरे से नकार रही है। लोकसभा चुनाव में भी नकारा, विधानसभा में भी इन्होंने बहुत भ्रम फैलाया कि हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, और जातिवाद पर आ गए। जातिवाद के बाद में जिसका जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जैसे करके इन्होंने समाज को बांटने का जो प्रयास किया, उसमें यह नकारा साबित हुए। उसके बाद इन्होंने संविधान का जो एक खोखला और झूठी बात इन्होंने फैलाई, उसको लेकर के नकारा साबित हुए। कह सकते हैं जिस समाज को लेकर के हमेशा ये कहते रहे कि वो हमारा वोट बैंक है, आज गणतंत्र पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करके सिर्फ ना खुद की बात रखने में, अपने खुद के विषय रखने में सक्षम है, और उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा। इन्होंने तो उनसे भी समर्थन की आशा की थी कि वो इनके समर्थन में या अपने इनके साथ में उस कैंडिडेट को विलय कर दें, परंतु गणतंत्र पार्टी अपना खुद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना प्रत्याशी खुद लेकर के आई है। तो इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस के ऊपर जनता का, जो लोग इनके ऊपर अंधविश्वास करते थे, उन लोगों का भी विश्वास खत्म हो चुका है। आज जनता विकास के साथ चलना चाहती है, आज जनता विश्वास के साथ चलना चाहती है, आज जनता राष्ट्र के हित के बारे में विचार करती है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। और शाम तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं। काउंटिंग फिलहाल जारी है और नतीजे सामने क्या आते हैं, किस तरह के रहते हैं, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो मेहमानों से चर्चा की, जिसमें भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन फिलहाल काउंटिंग जारी है। कांग्रेस के धीरन शाह जो है वो आगे चल रहे हैं, और देखा जाए तो जो नतीजे अब तक सामने आए हैं काउंटिंग को लेकर, अब तक की जो अपडेट है, मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जो तीसरी पार्टी है उसके प्रत्याशी भी काफी ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को उनका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। और अब जब नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा कि किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत हाथ लगती है और किस पार्टी के प्रत्याशी को हार का